सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 6 अप्रैल और 7 अप्रैल 2024 में पड़ने वाली प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के उपाय। एक उपाय है जो कि प्रदोष के दिन का है, जो कि संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए है। दूसरा जो उपाय है वो है शिवरात्रि के उपाय, जिसमें आपको मनोकामना की पूर्ति होगी। आपका रोग, कैसा भी रोग क्यों ना हो, वह अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ में एक कनेर का पुष्प यदि आप इन 5 स्थानों पर स्पर्श करके समर्पित कर देते हो तो बाबा आपकी वो कामना अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय जो कि है संतान प्राप्ति वंश की वृद्धि के लिए। उपाय क्या है? उपाय आप जानते ही हो। अब गुरुजी ने उपाय बता दिए हैं, पहली संतान के लिए भी और दूसरी संतान के लिए भी। पहली संतान जिनको नहीं हो पा रही है, 15 वर्ष 20 वर्ष बीत चुके हैं या 25 वर्ष ही क्यों ना बीत गए हो, उनको वो संतान प्राप्त नहीं हो रही, तो वह सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय करें। और जिनको दूसरी संतान की इच्छा है, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया है कि आपको दूसरी संतान की प्राप्ति नहीं होगी, केवल एक ही संतान हुई है, या उनको दूसरी संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति चाहिए, तो उसके लिए भी वह ये उपाय अवश्य ही करे। तो पहली संतान के लिए तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, दूसरी संतान के लिए 11 रुद्रों वाला उपाय। तो आज हम आपको पहली संतान के लिए उपाय बता रहे हैं। पहली संतान के लिए अब पहले आपको 3 जानकारी देता हूँ। ये 3 जानकारी आप अच्छे से समझ लो, आपके अनुसार इस उपाय को करना। सबसे पहले गुरुजी ने कहा था कि ये उपाय सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय आपको 7वें दिन करना होता है, रजस्वला धर्म के दिन, यानी कि जब आपका पीरियड आता है तो उसके 7वें दिन जब आप मंदिर जाते हो। अब कुछ माताएं बहनें मुझे बोलती हैं कि भैया हमारा 3 दिन का ही होता है रजस्वला धर्म, चौथे दिन हम मंदिर जा सकते हैं, तो फिर आप उस दिन ये उपाय करो। गुरुजी ने इसलिए कहा था क्योंकि सभी माताओं बहनों को रजस्वला धर्म जो कि 7 दिन के लिए रहता है, उस वे में गुरुजी ने कहा था कि 7वें दिन आपको जाना है। अब कुछ माताओं बहनों का शरीर अलग होता है, जिस वजह से 3 या 4 दिन ही उनका रजस्वला धर्म रहता है और उसके बाद में मंदिर जा सकती है। जैसा आपके यहाँ नियम हो आपके शहर में, आप वैसा करें। कुछ माताएं बहनें होती हैं जिनका रजस्वला धर्म 7 दिन से ज़्यादा का होता है, 8 दिन या 9 दिन। तो मेरा आपको यही कहना है, आपके जब रजस्वला धर्म आता है तो रजस्वला धर्म के जिस दिन, यानी कि जिस दिन से, जैसे मान लो आज तारीख है 3 अप्रैल, अब 3 अप्रैल को आपका रजस्वला धर्म आया। अब 3 अप्रैल से जब तक आपका रजस्वला धर्म रहता है और आप मंदिर जाने के लिए उपयुक्त हो, यानी कि मंदिर जा सकती हो, शिव जी को जल चढ़ा सकती हो, उसी दिन आपको ये उपाय कर लेना है। जैसे कि मान लो किसी का 5 दिन का है तो वह 8 तारीख को मंदिर जा सकती है। अब ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि इतने समय से आपको रजस्वला धर्म आ रहा है और आपको पता है कि वो आप किस दिन मंदिर जा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ऐसे उपाय करना है। अब हर माता बहन को 7वें दिन रजस्वला धर्म समाप्त हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो वो मुझसे प्रश्न पूछती है और प्रश्न में मेरा जवाब यही है, यदि आपका रजस्वला धर्म कम दिन का है तो आप 7 दिन से पहले चले जाइए, जब आप ये उपाय कर सकते हैं। और यदि आपका रजस्वला धर्म 7 दिन से ज़्यादा का है तो जब आप मंदिर जा सकते हैं उस दिन ये उपाय कर लेना है। पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है और सफ़ेद आंकड़े की जड़ को केवल लेकर आना है। एक काम और कर लेना छोटा सा, जब आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेने जाएं तो जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का वृक्ष है उसको प्रणाम कर देना। गुरुजी ने बताया था कि इस जड़ में गणेश जी का स्थान होता है, तो एक बार सफ़ेद आंकड़े के वृक्ष को प्रणाम कर देना और उसके बाद में उनसे प्रार्थना करके उस जड़ को ले लेना। जड़ को लेकर आ जाए, 1 या 2 दिन पहले जड़ लेकर आएँ, क्योंकि ज़्यादा दिन पहले यदि आप जड़ लेकर आएंगे तो वो जड़ सूख जाएगी। अगर ज़्यादा दिन पहले लेकर आ जाओगे तो फिर आपको ही प्रयास करना पड़ेगा उसके लिए कि इस जड़ को हम गीला कैसे रखें, यानी कि ये जड़ नरम कैसे रहे, वरना ये जड़ सूख जाएगी जल्दी। तो और अभी गर्मी का समय भी चल रहा है इसलिए, तो फिर आप 21 जड़ को लेकर आएँ, पति और पत्नी दोनों। अब कुछ लोग पूछते हैं कि भैया उपाय कहाँ से करना है, उत्तर दिशा से करें, दक्षिण दिशा से करें, कहाँ से करें? तो मेरा आपको यही कहना है, जिस भी दिशा से आप करना चाहते हैं उपाय कर सकते हैं। अब यदि आप शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर उत्तर दिशा से करना चाहते हैं तो वहाँ से कर लो, नहीं तो दक्षिण दिशा से कर लो। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि सबसे उपयुक्त स्थान दक्षिण दिशा ही है, जहाँ से आप ये उपाय कर सकते हो। शिवलिंग पे से 21 बार जड़ को घुमाकर बाबा से प्रार्थना करते हुए उपाय कर सकते हो। शिवलिंग पे से 21 बार जड़ को घुमाना, तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से।
और जड़ को घुमाने के बाद में लाल धागे में उसी जड़ को अपनी कमर में बांध लेना। अब कमर में बांधने के बाद पीपल के पत्ते लेना। अब आप प्रतिदिन पीपल के पत्ते नहीं समर्पित कर सकते तो 5 पीपल के पत्ते समर्पित कर देना शिवलिंग पे एक एक करके। अवधूतेश्वर महादेव, ये नाम आप रट लीजिए। अवधूतेश्वर महादेव ही है, ना कुंदकेश्वर महादेव है, ना हाटकेश्वर है, केवल और केवल अवधूतेश्वर महादेव है। एक एक पीपल का पत्ता छड़ाओ, सारे पीपल के पत्ते को लाकर कपड़े में दबाकर रख लीजिए गीले कपड़े में, ताकि वो पीपल के पत्ते सूखे नहीं। फिर प्रतिदिन एक पत्ते को गाय के दूध में उबालो, उबाल के उस पत्ते को निकाल के किसी वृक्ष के नीचे रख दो, और उसके बाद में दूध को पति और पत्नी दोनों रात्रि को सोने से पहले तुमरुका जी का नाम लेकर पियो। इस प्रकार से आपको 1 महीने तक ये दूध वाला उपाय करना है और 2 या 3 महीने तक जड़ को बांध के रखनी है। इस प्रकार उपाय करना है। जब आप गर्भवती हो जाए तो जब गर्भवती होगी, जिस समय आप गर्भवती होंगे उसके 3 महीने बाद आपको इस जड़ को किसी भी वृक्ष के नीचे खोल कर रख देना है, बाबा से प्रार्थना करते हुए। साथ में अब गुरु जी इसमें ये उपाय भी बताते हैं कि आप जब ये उपाय करो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला, तो जिस दिन से उपाय करो उस दिन से प्रतिदिन 1 कलश जल, कौन से महादेव जिनका मैं नाम आपको स्क्रीन के ऊपर बता रहा हूँ, ये तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से प्रतिदिन समर्पित करो, बाबा से प्रार्थना करो। एक बेलपत्र समर्पित करो, उस बेलपत्र का सेवन करो तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, बाबा से प्रार्थना करो, आपकी गोद अवश्य ही भरेगी। तो ये आपको उपाय करना है प्रदोष के दिन। अब दूसरी जो जानकारी मैं देना चाहता था वही कि जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म जिस अनुसार है वह उस अनुसार उपाय कर लें। अब गुरुजी ने बताया था कि किसी किसी माता बहन को रजस्वला धर्म भी नहीं आता, कि जिनको रजस्वला धर्म आता ही नहीं है, बंद है, 2-3 साल हो चुके हैं, 4 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, उनके लिए क्या करना है? फिर आप इस जड़ को लेकर आ जाए, या तो सोमवार के दिन या प्रदोष के विशेष दिन, जो भी प्रदोष पड़े महीने की, उस प्रदोष के दिन ये उपाय इसी प्रकार कर लीजिए जिस प्रकार मैंने आपको बताया है। उस जड़ को अपनी कमर में सोमवार या प्रदोष के दिन बांध लीजिए। 6 अप्रैल को प्रदोष का विशेष दिन पड़ रहा है तो आप इस दिन ये उपाय अवश्य ही कर लो। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब हम दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा उपाय है वो है रोगों की मुक्ति के लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो अवश्य ही कर दीजिए। रोगों की मुक्ति। अब रोगों की मुक्ति के लिए आपको 11 दिन का नियम बनाना है, और ये 11 दिन का नियम आपका निश्चित रूप से रोग मुक्त कर देगा, आपको रोगों से मुक्त कर देगा। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो एक बेलपत्र लेना है, और जो बेलपत्र हो उसके पीछे का जो ठूंठ वाला हिस्सा होता है, कौन सा वाला हिस्सा आपको इसमें दिखा देते हैं। ये देख रहे हो आप बेलपत्र। अब इसके जो पीछे ठूंठ वाला हिस्सा है इसको आपको तोड़ना नहीं है, इसको नहीं तोड़ना शिवलिंग पे समर्पित करते समय बस। तो अब इस बेलपत्र को लेके चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में ले जाकर शिवरात्रि का दिन जो कि 7 अप्रैल को आ रहा है, उस 7 अप्रैल से लेकर आने वाले 11 दिनों तक लगातार आपका जो भी रोग हो उस रोग का स्मरण करना है। 7 अप्रैल शिवरात्रि के दिन जाना, और जिस समय पहले दिन जाओगे यानी 7 अप्रैल को जिस समय जाओगे, अगर सुबह आप जा रहे हो तो सुबह जाओ, नहीं तो जो प्रदोष काल में आप जा रहे हो तो प्रदोष काल में जरूर जाओ। प्रदोष काल में जाकर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस बेलपत्र को समर्पित करना है। समर्पित करते समय भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर शिव जी के सम्मुख में बैठना है आसन लगा के। जब आसन लगा के बैठ जाओ, बेलपत्र के पीछे वाली डंडी जो ठूंठ है उसको नहीं तोड़ना है। उसके बाद में आपको उस बेलपत्र को उठाना है, और यहीं शिव जी के सम्मुख में बैठकर उस बेलपत्र की जो पहले पीछे वाला ठूंठ है उसको तोड़कर खाना है, और फिर पूरे बेलपत्र को, तीनों पत्तियों को और उस पूरे बेलपत्र को चबा चबा कर खा लेना है। चबा चबा कर तीनों पत्तियों को और बेलपत्र की जो ठूंठ है उसको खा लीजिए, और खाकर आपके घर आ जाइए भगवान शंकर को प्रणाम करके। लगातार 11 दिन आपको यही नियम का पालन करना है। 7 अप्रैल से शुरू करोगे, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, इस तरह से 11 दिन का आप देख लेना कि 11वां दिन कौन से दिन पड़ रहा है आपको, और उस 11वें दिन तक आपको लगातार यही बेलपत्र समर्पित करके खाना है। बाबा से प्रार्थना करनी है आपके रोगों की मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, और प्रार्थना करके यदि आप ये 11 दिन का उपाय कर लेते हो तो आपका कैसा भी रोग क्यों ना हो वह अवश्य ही समाप्त होगा। शिवरात्रि के दिन से आपको ये नियम धारण करना है। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं हम। शिवरात्रि का अगला उपाय जो कि है मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको क्या करना है, 31 बेलपत्र लेना है शिवरात्रि के दिन। अब इन 31 बेलपत्र पे ना तो चंदन लगाना है ना और कुछ लगाना है। जैसे बेलपत्र की ये 2 पत्तियां होती है
और ये बीच वाली पत्ती है और ये पीछे की तरफ डंडी होती है। तो आपको सारे बेलपत्र को इसी प्रकार से रखना है, एक के बाद एक रखते हुए चलना है। सारे बेलपत्र को डंडी से पकड़ना है। अब ये जो डंडी वाला हिस्सा होगा, इसको आपको मूली के धागे से, जो मूली का धागा आता है लाल कलर का, उससे बांधना है। कितनी बार बांधना है? 7 बार उस मूली के धागों को बेलपत्र की डंडी में बांध देना है, आपकी कामना बोलते हुए। बांधने के बाद में शिव मंदिर में जाना है शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में। प्रदोष काल में 31 बेलपत्र लेके ये मूली का धागा बांधकर भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान अब तो आप जानते ही हैं। नहीं जानते हैं तो आपको फिर से बता देते हैं। ये जो बीच में मोटी सी लाइन है शिवलिंग में, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। इस स्थान पर वो बेलपत्र समर्पित करने हैं आपको और डंडी रखनी है नंदी जी की तरफ या जहाँ से जल बहकर गिरता है उस तरफ। आपके मन की कामना कर कर अपने हाथ में 31 बेलपत्र रखकर बाबा को बोलकर ये 31 बेलपत्र एक साथ समर्पित कर दीजिए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। आपकी जो भी कामना होगी भोले बाबा अगली शिवरात्रि आने से पहले पहले अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं अंतिम उपाय है। अंतिम उपाय क्या है? अंतिम उपाय है कनेर के पुष्प वाला उपाय। कनेर के पुष्प वाला उपाय आपको करना कैसे है? करना ऐसे है कि जैसे आप शिव मंदिर में गए और शिव मंदिर में जाकर देखा कि शिवलिंग के पास में या शिवलिंग के ऊपर कनेर का पुष्प समर्पित कर दिया है किसी ने, पहले से ही समर्पित है, आप अपने साथ में कनेर का पुष्प नहीं लेकर गए। अगर मिल जाए तो फिर आपकी कामना कर कर सबसे पहले उस कनेर के पुष्प को उठाना, धोना बिल्कुल भी मत। 5 जगह पे उस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराना। अब वो 5 जगह कौन सी है आपको बताते हैं। सबसे पहले गणेश जी का स्थान, जो कि भगवान शंकर के मंदिर में सीधे हाथ पर है। आपकी कामना मन में जरूर रखना। जो भी आपकी कामना है भगवान गणेश जी को स्पर्श कराओगे तो स्पर्श कराते समय अपनी कामना बोलना। दूसरा स्थान भगवान कार्तिकेय जी का स्थान, जो कि आप जानते ही हो कार्तिकेय जी का स्थान शिवलिंग में उल्टे हाथ पर होता है, इस जगह पर। इसके बाद में आपको स्पर्श कराना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। स्पर्श कराकर, ऐसा नहीं स्पर्श कराकर फटाफट फटाफट स्पर्श करा दो, ऐसा मत करना। कार्तिकेय जी के स्थान पर रखोगे तो आपकी कामना बोलना, फिर स्पर्श कराकर रखना, अपने हाथ में पकड़ कर रखना उस पुष्प को। फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी ऐसे करना। उसके बाद में ये जो माँ आद्य शक्ति जगतजननी का हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर भी आपको, माता पार्वती के हस्तकमल पर भी स्पर्श कराना है। और फिर भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव, इन 5 का नाम लेकर शिवलिंग के पास में एक त्रिशूल भी होता है जो कि शिवलिंग के पास में होता है। तो आपको क्या करना है, उस त्रिशूल के मिलन वाले स्थान पर, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो ये त्रिशूल है, तो इस त्रिशूल के मिलन वाले, तीनों शूलों का जो ये मिलन वाला स्थान है, इस स्थान पर आपको उस पुष्प को स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर फिर उस पुष्प को समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर। पहले स्पर्श कराना ये 5 स्थान पर और फिर समर्पित कर देना भगवान शंकर के शिवलिंग पर। आपकी कामना बोलकर बाबा आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण कर देगा। पर किसी दूसरे व्यक्ति से बोलकर उस पुष्प को शिवलिंग के ऊपर समर्पित मत करवाना, पहले ये कार्य मत करना। बस इतनी सी विनती है आपसे। कहीं आप सोचो कि मैं पहले किसी को बोलकर वो कनेर का पुष्प समर्पित करवा दूं और फिर स्वयं मंदिर में जाकर उस कनेर के पुष्प को 5 जगह स्पर्श कराकर उपाय कर लूँ, ऐसा मत करना। तो ये थे शिवरात्रि और प्रदोष के उपाय। बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर